Hello everyone, I'm back with the advanced series of digital fashion illustration. In this video, we're gonna learn how to make dresses over croquis using pen tool. So let's quickly start the video. So this is our pen tool. जैसे ही पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पेन टूल से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स हैं. तो यहाँ पे हियर इट इज पाथ. जस्ट यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, शेप, पाथ एंड पिक्सल. तो देन सेलेक्ट फॉर पाथ ओनली. ओके, नाउ वी विल सी हाउ इट वर्क्स. पेन टूल वर्क कैसे करता है? ये सिंपली डॉट्स को कनेक्ट करके शेप बनाता है. आई एम मेकिंग जस्ट अ रैंडम शेप. तो जैसे हम लोग जहाँ जहाँ डॉट बनाते जाते हैं वहाँ एक ये लाइन ड्रॉ करते जाता है, और जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक शेप कंप्लीट हो गया. एक जगह स्टार्ट करते हैं, फिर डॉट बनाते जाएंगे तो वहाँ तक वो लाइन क्रिएट करते जाएगा. बट जब स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा जाके वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन अब कंप्लीट हो गया. अब वहाँ से वो स्टार्ट नहीं होगा. अगेन हम लोग न्यू शेप स्टार्ट करेंगे. तो आई टेल यू वन थिंग, यहाँ देख सकते हैं कि हम ये जो शेप्स बना रहे हैं ये हमें लेयर में कहीं नहीं दिख रहा. ये है हमारा क्रॉकी का लेयर, ये है हमारा बैकग्राउंड लेयर. बट ये जो पाथ बना रहे हैं वो कहाँ है? एक्चुअली पाथ के लिए एक सेपरेट लेयर होता है. यहाँ देख सकते हैं लेयर्स के पैनल के राइट साइड में यहाँ हमारे पास पाथ है. अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है, यू कैन जस्ट गो टू विंडो एंड सेलेक्ट फॉर पाथ. ओके, तो व्हाट वी हैव मेड आर हियर ऑन द पाथ लेयर और पाथ पैनल. नाउ पेन टूल के बारे में एक चीज बताते हैं. जैसे कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करते हैं तो ये गायब हो गया. बट अगेन जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द पाथ. बट अगर इस पाथ को हम लोग सेव नहीं करते हैं और अगेन हम दूसरा पाथ बनाने लगते हैं, नाउ योर प्रीवियस पाथ इज गॉन, यू कांट सी इट अगेन. अब पहले जो पाथ बनाए थे वो तो दिख नहीं रहा, बस जो अभी बनाए वो नजर आ रहा है. क्योंकि पेन टूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक पाथ क्रिएट करो तो उसे रीनेम करना है. सिंपली राइट क्लिक, double click on the layer and name it. Whatever shape or whatever path you are making, give it a name, then press OK. Now your path will not disappear. अगेन आप जो भी न्यू पाथ बनाओगे वो दूसरे पाथ में बनेगा, बट आपका जो पहले वाला पाथ था वो भी रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा. तो मेक श्योर जब भी आप न्यू पाथ बनाओ उसे रीनेम जरूर करना. ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज पेन टूल टू मेक गारमेंट्स. Okay, I'm not working here on layers. We will first work on path so that you can see what we are making. So when we do simply click on the points, it makes straight line. You can see wherever we are clicking it make straight line. But गारमेंट में तो सब कुछ स्ट्रेट नहीं होता, वो उसके लिए कर्व लाइंस बनाना होता है. तो कर्व लाइन कैसे बनाएं? क्लिक ऑन स्टार्टिंग पॉइंट, देन click on the next point, but don't release the mouse. See what I'm doing? Left click on the mouse and don't release the mouse and drag it. When you drag it, it makes a curved line.
जैसा सर्कल में टेंजेंट होता है उसी अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसे शॉर्ट रखेंगे तो ये बहुत पॉइंट के नियर में कर्व बनाएगा, टेंजेंट को लॉन्ग करेंगे तो उस अकॉर्डिंग वो। तो by doing practice you can get control over it. How to make curve? Simply click on the point and don't release the mouse and drag it. Okay, now we got how to make curve line, but you can see जहां पे पॉइंट से यहां से सिर्फ कर्व लाइन बन रहे हैं। बट अगर वी वांट, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से एक कर्व रहे और यहाँ से एक शार्प एज बनाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये एक हैंडल को क्लोज करना होगा। हैंडल क्लोज कैसे करते हैं? प्रेस Alt, देन here on the center you can see blue anchor point. This is called anchor point. Press Alt button and click on anchor point. It will delete one handle. Now you can make any type of sharp edge and मेक श्योर पेन टूल जब भी यूज करे एक एक क्लोज पाथ बनाना है, क्योंकि कलर फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा पाथ क्लोज हो, नहीं तो कलर बाहर निकल सकता है। एंड यू वॉन्ट यू so let's try on the croquis. Let's try to make a simple top. We will start from the neckline, click on this point, then come to this point and drag to make a curve. Now press Alt and click on this anchor point. Now armhole भी straight नहीं होता, वो भी curve होता है। Click on the point and drag it. Then press Alt and click on anchor point. Let's make it a little curve from the bottom. मेक श्योर हमें क्रॉकी के लाइनिंग पे एग्जैक्ट नहीं बनाना, गारमेंट थोड़ा सा लूज होता है ना, तो क्रॉकी के आउटलाइन से थोड़ा सा बाहर लाइंस ड्रॉ करेंगे। नाउ our path is complete, we have completed a closed path. So now what is the next step? We have to rename this path. Double click on this path and name it top, then press OK. Now our path for the top is complete. We will make another path for the bottom. Let's make a skirt. So how to deactivate or deselect this path? Simply click on the empty space here. Now start making skirt. You can see our this anchor point is so far from the croquis outline. We want to edit this point, but we don't want to delete the whole path. So what to do? Press Ctrl, then click. You can see our pen tool changes into arrow. Click, press Ctrl button. Then don't release the button.
then press on this anchor point. Now you can move this point to any position you want to adjust. You can also adjust the curvature of the path. So it's how you can adjust your anchor point. I'm showing again. With your pen tool, press Ctrl, don't release the button, then press on the anchor point you want to edit. Then you can adjust the handle for curvature. You can move the anchor point to any point. So this is done. Now again come to the path and rename it skirt. Then press OK. Our skirt extension is also ready. So how to fill color using path? Now come to layer. As I have said earlier, always make separate layers for separate outfit or part of your garment. Make a layer for top. Name it top, then press enter. Now check, go to this top layer. Now go to path, come to this top path. Now select the color for your top. Now in the bottom here you can see this circle one. This first circle is this is fill path with foreground color. You can see written here. Just press over it. You can see your top color fill is complete. And where is this fill? This is on layer. You can see by doing eye of this layer, you can see the color part is only on this layer, but the path is here. You can deactivate this path by pressing on the empty space. Similarly, you can fill the skirt also. Go to layer, make a new layer for skirt. Then go to path, select skirt path. Then select color for the skirt. Then go to this fill path. Then deselect your path by pressing on the empty space. Do practice for this whole thing. If you are watching my videos for the first time, I will suggest you to see the beginner series of this digital fashion illustration. So that's the end of the video. See you in the next video.